तो गाइस यार आज बात करने वाले हैं थोर द डार्क वर्ल्ड के बारे में, यानी कि आज करेंगे थोर द डार्क वर्ल्ड मूवी को एक्सप्लेन। तो गाइस ये मूवी मार्वल सीरीज़ की 8वें नंबर की मूवी है जिसे आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के मेन विलन्स होते हैं डार्क एल्व्स, जो कि अंधेरे के शासक होते हैं, और उनका एक महाराज होता है जिसका नाम मेलकिथ होता है। वो सभी राक्षस स्वाटलफाइम नाम के एक प्लैनेट पर रहते थे और उनका महाराज मेलकिथ चाहता था कि वो सभी 9 रियासतों पर राज कर सके। इसीलिए मेलकिथ ने अपनी पावर से रियलिटी स्टोन को एक हथियार जिसका नाम ईथर था उसमें बदल लिया था, जिससे वो सभी 9 रियासतों पर अपना कब्जा कर सके और अंधेरे का फिर से राज कर सके। पर मेलकिथ को अभी इंतज़ार था कि वो सभी प्लैनेट एक ही लाइन में आएं, जिससे कि वो एक साथ उन सब पर हमला कर सके और उन पर अपना राज कर सके। पर 5000 साल में एक बार ही ऐसा होता था, और जब वो समय आता है कि सब प्लैनेट एक लाइन में आ जाते हैं और मेलकिथ उस सब पर वार करने वाला था, तभी वहाँ पर ओडिन के पिता बोर आ जाते हैं और उसे रोकने में लग जाते हैं। उन सब के बीच युद्ध होता है और फिर एसगार्ड की सेना जो कि बोर के साथ आती है वो वहाँ पर कई राक्षसों को ख़त्म कर देती है और उनसे ईथर को छीनकर उसे धरती में कहीं छुपा देते हैं। और जो मेलकिथ और उसके कुछ साथी बचते हैं वो सब एक गहरी नींद में सो जाते हैं। फिर हमें 5000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि जब 2013 में लोकी जिसे बंदी बनाया हुआ है उसे ओडिन के सामने पेश किया जाता है। गाइस जैसा आपको पता है कि दी एवेंजर्स मूवी के अंदर लोकी ने धरती के ऊपर हमला किया था और थोर से बंदी बनाकर अपने साथ ले आया था। तो अब उसके बाद की कहानी यहाँ से शुरू होती है और फिर ओडिन उसे ज़िंदगी भर के लिए कैद की सज़ा सुना देते हैं, जिसके बाद वो एसगार्ड की एक जेल में बंद हो जाता है। दूसरे ग्रह पर दूसरी दुनिया के एलियन आकर वहाँ पर हमला कर रहे होते हैं और थोर अपने साथियों के साथ मिलकर उन सबको मार रहा होता है और उन सबके साथ लड़ाई कर रहा होता है। और जैसा कि हम सबको पता है कि थोर की पहली मूवी में बायफ्रोस्ट तबाह हो जाता है क्योंकि थोर उसे अपने हैमर से तोड़ देता है। पर अब एसगार्डियंस को उसकी ज़रूरत थी, इसलिए वो टेज़रेक्ट की मदद से उसे वापस बना लेते हैं और उसे ठीक कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि धरती पर लंदन में जेन फोस्टर अपनी एक रिसर्च के लिए जाती है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जेन फोस्टर एक बिल्डिंग के अंदर जाती है जहाँ की ग्रेविटी कुछ अलग होती है। वो वहाँ पर कुछ सामान डालकर देखती है जो कि वापस से वहीं आकर गिरता है। उसके बाद वो एक पोर्टल के अंदर गिर जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर जेन वहाँ पहुँचती है जहाँ पर ईथर को छुपाया गया था और वो ईथर के पास जाती है, जिसके बाद ईथर उसके शरीर के अंदर घुस जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद वो उस प्लैनेट पर ही पड़ी रहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एसगार्ड में हेमडाल थोर से कहता है कि जेन फोस्टर कहीं गायब हो गई है और वो अब धरती पर नहीं है। उसके बाद थोर धरती पर जाता है और वो जेन फोस्टर से मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचता है, पर तब तक जेन वापस आ जाती है और वो उसे मिल जाता है क्योंकि अब जेन को होश आ गया था और वो उसी बिल्डिंग के पोर्टल से वापस आ जाती है। अब थोर जेन से मिलता है, पर अब जब जेन फोस्टर वापस से पृथ्वी पर आ गई थी तो अब उसके शरीर से कुछ भयानक सी किरणें या फिर रेडिएशन निकल रही थी और वो रेडिएशन दूसरे आदमियों को नुकसान पहुंचा रही थी। उसके बाद थोर उसे अपने साथ एसगार्ड ले जाता है उसका इलाज करने के लिए। जब ओडिन जेन को देखते हैं तो वो उसकी बॉडी को छूकर समझ जाते हैं कि जेन के अंदर ईथर है। अब ओडिन और एसगार्ड के डॉक्टर्स, यानी कि एसगार्ड में जो डॉक्टर थे, वो ईथर को निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर अभी तक जेन फोस्टर के शरीर से ईथर नहीं निकल पाया था। इसीलिए अभी जेन फोस्टर एसगार्ड पर ही थी और उसे एसगार्ड पर रहने का ही फैसला दिया गया था। अब ईथर के इस्तेमाल होने की वजह से मेलकिथ होश में आ जाता है और वो फिर से नींद से उठ जाता है और वो समझ जाता है कि ईथर का किसी ने इस्तेमाल किया है और वो फिर से अपने मिशन के बारे में सोचने लगता है और फिर वो अपने एक खास राक्षस को भेजता है एसगार्ड, जिसका नाम एल्ग्रिम होता है। वो उसे एसगार्ड में भेजता है और वो वहाँ पर जाकर जेल में से कैदियों को रिहा करने लगते हैं और ओडिन उस सेना को रोकने के लिए लगे रहते हैं जो कि कैदियों को छुड़ा रहे होते हैं। दूसरी तरफ मेलकिथ जेन फोस्टर के पास जाता है उससे अपना ईथर वापस लेने के लिए, पर वहाँ उसे रोकने के लिए थोर की माँ फ्रीगा आ जाती है जो कि जेन को बचाने के लिए मेलकिथ के हाथों मारी जाती है। पर फिर वहाँ पर थोर पहुँच जाता है और मेलकिथ को खाली हाथ वहाँ से भागना पड़ता है। अब फ्रीगा की मौत के बाद ओडिन बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अब थोर ये जानता था कि मेलकिथ वापस आएगा क्योंकि उसे ईथर चाहिए,
इसीलिए वो जेन फोस्टर को अपने साथ स्वेटनहैम पर ले जाना चाहता था, पर ओडिन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। पर फिर भी थोर लोकी को भी छुड़वाकर अपने साथ ले जाता है, क्योंकि लोकी ऐसे रास्तों के बारे में जानता था जो कि बिना बायफोर्स की मदद के एसगार्ड से उन्हें निकाल सकते थे। अब थोर, लोकी और जेन फोस्टर चोरी छुपे स्वेटनहैम पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद लोकी एक नाटक करता है और वो जेन की बॉडी से ईथर को बाहर निकालने लगता है। जेन की बॉडी से ईथर निकालने के बाद थोर वहां पर आता है और उसे ईथर को तबाह करने की कोशिश करता है, पर वो उसे तबाह नहीं कर पाता और उसके बाद मेलिकेथ उस ईथर को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ईथर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ पर एल्ग्रिम आता है और वो थोर और लोकी से लड़ाई करने लगता है। उस लड़ाई में लोकी मारा जाता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और थोर और जेन वापस से पृथ्वी पर आ जाते हैं और फिर वो मिलते हैं डॉक्टर एरिक सैल्विक से और वो उन्हें बताते हैं कि कन्वर्जन यानी कि जो एक लाइन में सारे ग्रह आ जाते हैं, और वो बताते हैं कि उसका सबसे ज़्यादा असर ग्रीनविच शहर में दिखाई देगा। और फिर वो मेलिकेथ को रोकने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जो कि लड़ाई के वक्त किसी को भी कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता था, और फिर वो उस डिवाइस को उन जगह पर लगाते हैं जहाँ पर उनके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस थे। और उसके बाद अगले दिन वहाँ पर मेलिकेथ अपनी सेना के साथ आ जाता है। थोर भी वहाँ पर पहुँच जाता है, पर थोर चाहता था कि उसका टाइम बर्बाद हो जाए ताकि वो कन्वर्जन का इस्तेमाल न कर पाए और अंधेरा ना फैला पाए। उसके बाद जेन फोस्टर और एरिक सैल्विक उस डिवाइस की मदद से मेलिकेथ की सेना को वापस स्वेटनहैम पर ट्रांसपोर्ट करने लगते हैं। थोर और मेलिकेथ में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर थोर गलती से एक जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तभी मेलिकेथ को मौका मिलता है और वो ईथर की मदद से उन सभी प्लैनेट्स पर ईथर को छोड़ना शुरू कर देता है, पर तभी वहाँ पर थोर आ जाता है और वो फिर से मेलिकेथ के ऊपर हमला कर देता है। अब थोर और मेलिकेथ के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर जेन फोस्टर उसे ट्रांसपोर्ट करके स्वेटनहैम पर वापस भेज देती है और उसके बाद वो उसकी शिप को भी स्वेटनहैम पर ही भेज देती है, जिसके बाद वो स्वेटनहैम पर पहुंचकर अपने शिप के नीचे दबकर ही मर जाता है। अब कन्वर्जन का टाइम ख़त्म हो जाता है और वो फिर से अलग अलग हो जाते हैं। अब फिर थोर वापस से एसगार्ड जाता है। अब वो ओडिन से जाकर फिर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है, पर उसके जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ओडिन नहीं था, वो लोकी था जो कि ओडिन के रूप में वहाँ पर बन के बैठा था। क्योंकि वो स्वेटनहैम पर मरा नहीं होता है, वो वहाँ पर बच जाता है और वो जिंदा होता है। ओडिन की सारी शक्तियाँ छीनकर उसे धरती पर भेज देता है। अब गाइस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि मेलिकेथ के शरीर से ईथर निकाल लिया गया था और वो अब एसगार्डियन के पास था, पर उसे एसगार्ड में रखना बहुत ही खतरनाक था क्योंकि एसगार्ड में पहले से ही टेसरैक्ट था। और फिर थोर के दोस्त उस ईथर को लेकर कलेक्टर यानी कि टेनेरियर T1 के पास जाते हैं, क्योंकि कलेक्टर बहुत सारी चोरी की चीज़ें और अनोखी चीज़ों का व्यापारी था और वो अपने पास उन सभी चीज़ों को रखता था, सेफ रहे और किसी को ना मिल सके। और गाइस यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारी पिछली मार्वल सीरीज़ की मूवी नहीं देखी हैं तो अभी हमारे चैनल के अंदर जाएं और उन सारी वीडियो को देखें।